हेलो हेलो जी, कैसी हैं आप? मैंने आपको पहचाना नहीं। मैंने भी आपको नहीं पहचाना, अभी पहचान कर लेते हैं। मैं मेहरा और आप? किम। आप इतनी हसीन, इतनी जवान, इतनी खूबसूरत। जी? मेरा मतलब इतनी जवान होने के बाद भी यहाँ गुरु के पास मिलने क्यों आई हैं? गुरु? हाँ, लव गुरु, जो सारे प्रॉब्लम दूर कर देते हैं। सेक्स प्रॉब्लम, लव प्रॉब्लम, दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो, गुरु ठीक कर देते हैं। गुरु जी बहुत महान हैं और बहुत बिजी हैं। कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं हूँ ना। ये क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मामा मैं समझ गया, शर्मा रही हैं, लेकिन शर्माने की कोई जरूरत नहीं। सब लोग यहाँ पर इसी के लिए आते हैं। मैं भी जब शुरू में आया था तो बहुत शर्माता था। अब देखो, देखो ना कितना खुल गया हूँ। Idiot. ओ मैडम, ऑल बिकॉज ऑफ द गुरु जी, ऑल बिकॉज ऑफ द गुरु। ये किस गुरु की बात कर रहे हैं आप? उन्हीं गुरुओं की बात कर रहा हूँ जो सब बताते हैं, लेकिन जब तक वो बिजी है मैं आपको संभालता हूँ। ओ मैडम, अरे जरा फोन नंबर तो देती जाओ। कोई और है क्या? आओ सुंदरी, आओ बैठो सुंदरी। आज लव गुरु तुम्हें लव करने का मंत्र सिखाएंगे। आप सबका ऐसे ही इलाज करते हैं? नहीं, कुछ का हाथों से, कुछ का बातों से, और तुम्हारे जैसा स्पेशल केस हो तो इस तरह इलाज करता हूँ। शांत सुंदरी, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी आंखों में प्यार की प्यास है, तुम्हारे बदन की कपकपाहट कह रही है तुम किसी की बाहों में जकड़ी नहीं गई हो। तुम्हारे शरीर की आग तुम्हें जला रही है, उसे हम बुझाएंगे। हम तुम्हें इतना सुख देंगे कि जिंदगी भर तुम्हें दुख का एहसास नहीं होगा। हम तुम्हें गुरु का वरदान देते हैं कि तुम्हें मोक्ष मिलेगा। अभी क्या? साहिल! हाँ? Oh shit. किम तुम? कौन? तुम्हारा खेल तो आज हर तरफ से खत्म हो गया। लव गुरु। किम, डोंट टच मी। मेरी बात तो सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। आज तक तो मैं ये सोचती थी कि मेरी जिंदगी में इंसान नहीं, फरिश्ता आ गया है, एक सेवियर, जिसके दिल में मेरी इमोशंस की इतनी वैल्यू है कि वो कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता था कि तुम मेरी खुशी के लिए, मेरे पापा के सपनों को पूरा करने के लिए मेरी मदद कर रहे हो, पर तुमने तो इस आड़ में मेरे पापा के सपनों को अपने ऐश का धंधा बना लिया, पैसा कमाने का जरिया बना लिया। और मैं पगली ये सोचकर खुश थी कि मेरे जिंदगी में वो इंसान आ गया है जिसे पाने की चाहत मेरे दिल में हमेशा से थी। माय ड्रीम बॉय। उस दिन जब मैंने तुम्हारे पैर छुए थे, उसी वक्त तुम्हारे पैरों की धूल को मैंने अपनी मांग में भर लिया था। कितनी खुश थी मैं कि मुझ जैसे अकेली लड़की को भी कोई प्यार करने वाला साथी मिल गया। पर तुम्हें तो पता भी नहीं प्यार क्या होता है। तुम लव गुरु बन गए, पर तुम्हें तो प्यार करने का मतलब ही नहीं मालूम। साहिल, साहिल, कमाल है यार, तू यहाँ बैठा है और मैंने तुझे रिजॉर्ट के हर कमरे में और यहाँ तक कि टॉयलेट में भी ढूंढ लिया, और तू यहाँ बैठकर क्या सोच रहा है? कहीं तूने किम को डेट पे तो नहीं बुलाया है? किम को हमारी सारी बातों का पता लग गया है। क्या? तो फिर यहाँ देवदास बनकर क्यों बैठा है? चलो उठ, बंटी और बबली की तरह भाग ले। यार कब तक सच्चाई से भागते रहेंगे हम? अरे भागेंगे नहीं तो यहाँ बैठकर पिटेंगे क्या? तूने खुद ही तो कहा था कि किम का भाई इंसान नहीं सांड है।
और वो कभी भी आ सकता है और वो हम दोनों को तोड़ देगा यार। इसलिए मेरे भाई चल उठ, भाग चलते हैं। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूं ये सब करके हमें मिला क्या? वो सब कुछ जो हम चाहते थे, जो सोचते थे। फायदा क्या हुआ? क्या हम फिर से अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू कर पाएंगे? अब हमें नए सिरे से जिंदगी शुरू नहीं करनी। आज हमारे पास इतना पैसा है कि दुनिया के किसी भी कोने में जाकर एक आराम की जिंदगी बिता सकते हैं और इन पैसों से यही धंधा शुरू कर सकते हैं। बस पैसा ही पैसा होना चाहिए, फिर आप कहीं भी जाओ कुछ फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई अब इस पैसे को बचाने का सोच और चल पड़ उस लाइन पर, लव गुरु हम तुम्हारे लव गुरु, या लव गुरु। पैसा पैसा पैसा, यार जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं, प्यार है। पर तेरे सिर पर तो सिर्फ पैसे का ही भूत सवार है यार। पैसों का भूत? तो इसमें बुरा क्या है यार? जिंदगी भर पैसों के बारे में सोचने वाला इंसान आज बोल रहा है जिंदगी में पैसा कुछ नहीं। कमाल है, लगता है अपनी आइटम के साथ कुछ ज्यादा सीरियस हो गया है। पैसा वैसा ऐश परस्ती सब कुछ है बेकार। एक काम की चीज है जिसको कहते हैं सब प्यार। हमने भी ये जान लिया, हमने भी ये मान लिया, प्यार ही सच्ची दौलत है, समझ गए हैं लव गुरु, लव गुरु, हे लव गुरु। वकील साहब, इस कैसेट में वो सारे सबूत हैं जिससे आपको पता चल जाएगा वो लोग किस तरह से लोगों से पैसा लेकर सेक्स और व्यभिचार का धंधा चला रहे हैं। ये लीजिए। वाह डॉक्टर किरण, बस मुझे इसी सबूत का इंतजार था। अब मैं पुलिस को बुलाकर उन दोनों को हथकड़ियां पहनवाऊंगा। हथकड़ियां देख लेना। रही कोर्ट की बात, तो उन दोनों को जवानी के इस खेल की ऐसी सजा दिलवाऊंगा कि बुढ़ापे की आखिरी सांस तक जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। नहीं, सारी मस्ती निकल जाएगी जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे।